Hello friends, welcome to Redix. In this session we will discuss SBI PO 309 mathematics portion discussion. Now question number 66. Now in this question what value should come in place of question mark in the following question. Now we have 21.85 square, 7.09 and then 23.06 square and 6.35. Now important part is this, how to calculate square of this number. So very important part is this, 21 square is 441 and 22 square is 484. Now difference between these two values is 43. What we can assume to calculate approximate value, one value when we square this it increases by 43. So 0.1 value will increase by 4.3. So 0.8 value will increase by 34. राइट मैंने क्या किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ हमारे पास क्या वैल्यू है 0.85. तो 0.8 की वैल्यू तो आ गई आपके पास. अब 0.5 की वैल्यू देखो, 0.1 है कितना 4.3. तो 0.5 इसका 0.5 कितना होगा 2.2 मान लेते हैं. तो ये हो गया 0.630. सो 36 इसको भी नेग्लेक्ट कर दो, 441 में 36 ऐड कर दो तो कितना आ गया 774. सो दिस वैल्यू स्क्वायर इज 477. अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि अगर हम 21.85 का स्क्वायर अगर एक्चुअल में करते हैं तो वो वैल्यू आती है आपकी 477.4. देखो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई ना, और 7.09 से मल्टीप्लाई करना प्लस. अब इसको देखते हैं. नाउ 23 का स्क्वायर होता है 529 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576. इनका डिफरेंस कितना है 7 and 4 47. So one value difference is 47. So अब हमें देखो 0.09 देखना है. आप इसको 1 मान लेते हो और 0.9 है तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं 9 7 जा 63 6 और 4 40. तो अब आप 529 में 40 ऐड कर दो, आपका स्क्वायर आ गया 529 प्लस 40 करोगे तो कितना होगा 569. तो अगर आप 23 ये होगा 4 पॉइंट समथिंग 4.03 राइट, बिकॉज 1 की वैल्यू इतनी है ना, 0.09 की वैल्यू पूछी है तो ये हो जाएगा 569 की जगह 533 इंटू 6.35 राइट. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. देखो 47 1 की वैल्यू है, अगर मैं 0.1 करूंगा तो 4.7 हो जाएगा और 0.9 मतलब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.09 बनाने के लिए. ठीक है, तो उसको मुझे बल्कि ऐसा करो 1 की वैल्यू 47 है, 0.09 कितना इंटू मल्टीप्लाई कर दो तो 4.03 4 ऐड कर दिया. ना इसको मल्टीप्लाई करते हैं. अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49 4 53 5 339. अच्छा 0.09 निकालना है तो इसको आप, अगर मैं इसको 5 मान लेता हूं, 5 9 जा 45. ओके, तो ये वैल्यू किसके आसपास हो जाएगी, ये वैल्यू जाएगी 40 के आसपास. ठीक है, क्योंकि थोड़ी कम वैल्यू ना, आप पूरा मत लो. तो ये जाएगा 9733379. ये वैल्यू हमारी आ गई. अच्छा, उसके बाद 530 थी, पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 19 1 31 और प्लस. अब मुझे 0.35 निकालना. देखो इसका 53 का 0.3 कितना होगा 159 और प्लस 0.5 करना है तो 0.05 के लिए आप इसको 5 करो, 2 ऐड कर लो. तो दिस सम इज योर आंसर 99 9 8 17 1 7 9 16 6 2 8. तो 8 आ गया यहां पर. 9 8 17 7 9 16 1 6 8 1 1 2 2 7 9 9 9 18 8 5 13 3. ठीक है, 1 1 2 2 3 5 5 1 6 6 1 7 एंड देन 6 6 7 3 8. कौन सा आंसर पास है, डी ऑप्शन. देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैं कैसे जल्दी कर रहा हूं. एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप 21.85 का स्क्वायर करोगे. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वे टू कैलकुलेट अ क्लोजर आंसर विद द गिवन ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव 1/3 ऑफ 257/7 ऑफ 21/16 ऑफ 1/2 ऑफ x इज इक्वल 3648. नाउ जो कट सकता है काटो उसको. पहले 7 से 3 टाइम्स, 3 से ये हो गया, 16 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स. सो x वुड बी 3648 डिवाइडेड बाई 8. 8 4 जा 4 में आंसर आएगा 456 या 485. बचा कितना 44 4 5. सो आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 121 अंडर रूट 11 एंड 7 डिवाइडेड बाई 3.5 into 78 is equal x square plus 35. Now this is 2 times, this is 11 to the 22 into 78 minus 35 is equal x square. राइट
Now this sum is 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 and then 2 7 जा 14. इनको ऐड कर लो. This is 6 1 1 7 1 6 minus 35. So this is 1 8 1 6 8 1 is equal x square. अभी किसका? This is 41 square. So x की वैल्यू कितनी हो गई? 41. Answer is D option. Okay, next question. Next question. We have 276.75 into 4%. Write it as this 678 plus. अच्छा ये कितना हो जाएगा? 0.13 is equal x. So अब इसकी तो वैल्यू आप छोड़ सकते हो, बहुत छोटी वैल्यू है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो. Now we have to calculate this. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर अगर मैं इसको डेसिमल हटा देता हूं, ये 0.678 कर लेता हूं. आप एक चीज नोटिस करो, आंसर डेसिमल में, लेकिन हमारा आंसर एग्जैक्ट आ रहा है. इसका मतलब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा. नाउ अगर मैं 276 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर यहां पर 250 होता तो इट वुड बी 1000, और 26 का मैं अगर 4 टाइम्स करता हूं तो कितना होगा? 104, और 0.75 का 3, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया इसका, और इंटू 678 अपॉन 100, और ये 0.13 तो बहुत छोटी वाली, छोड़ सकते हो आप. नाउ दिस इज व्हाट? 1107 इंटू 678 अपॉन 1000. अगर मैं डेसिमल हटाऊं यहां पे 11.07 को, तो भी मेरा क्वेश्चन आसान है. और 0.07 के लिए इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा. मैं 11 से पहले इसको कर रहा हूं 678 67, ये 11 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 8 5 4 7. और इसमें अगर मैं बात करता हूं 0.07 की, तो इसका 0.07 42 के अप्रोक्सीमेट होगा. तो दिस इज 005 7500 के आसपास आपका आंसर आएगा. और कौन सा ऑप्शन 7500 के आसपास है? ई ऑप्शन, राइट. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी करें, क्योंकि एग्जाम में आपको इन चीजों पे कमांड करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव 11.08 स्क्वायर प्लस 24.88 स्क्वायर प्लस x इज इक्वल 751. नाउ अगेन सेम रूल. देखो 11 का स्क्वायर इज 121 एंड 12 का स्क्वायर 144. इनका डिफरेंस कितना है? 23 का. इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल 23. सो 0.1 यूनिट वुड बी 2.3, और ये 0.08 मतलब इससे कम होगा, तो 2 मान लेते हैं. सो इसका स्क्वायर हो गया 123, राइट. अच्छा अब हम बात करते हैं 24 का स्क्वायर, दिस इज 576, एंड 25 का स्क्वायर दिस इज 625. डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 49. तो 1 यूनिट इज इक्वल 49. सो 0.9 यूनिट, 9 से मल्टीप्लाई करो उसको, 9 9 जा 81, 9 4 जा 44 अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि हमारे पास 0.88 है, मतलब 44 को मान लेते हैं हम. तो इसमें 44 ऐड कर दो, दिस इज 0 2 620, और प्लस x इज इक्वल 751. नाउ दिस इज 3 4 743 प्लस x इज इक्वल 751. सो x वुड बी, माइनस करते हैं 8. सो 8 से क्लोज आंसर केवल सी ऑप्शन है, राइट. सो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लॉजिकल आपको संभालना है, ठीक है ना क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ बार ग्राफ विद लाइन ग्राफ. This question shows that the following bar graph shows the LED and LCD TVs produced by Samsung in different years, and the line graph shows the percentage sale of LED and LCD TV in these years. Okay, देखो white से LED है, ग्रे से LCD है, एंड देन ट्राइंगल से LED की सेल है, और रेक्टेंगल से LCD की सेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 71. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ LCD सोल्ड बाय सैमसंग इन द ईयर 2009? नाउ 2009 में सैमसंग ने कितना LCD सेल किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल LCD का जो सेल है वो 69 है, 69,000 टोटल, और इसमें 69 प्रोड्यूस्ड है, और उसमें से सेल कितना हुआ LCD का? रेक्टेंगल में 42%. सो 69,000 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे 42%. सो 2 जीरो कैंसिल हो गए, आखिरी में 0 और 80 आएगा. केवल एक ऑप्शन में है 71 में, आगे का नहीं जरूरत नहीं आपको. मैंने क्या बोला? देखो 0 एक आगे लिख दिया, 9 2 जा 18, 80 आंसर होगा आपका आखिरी में, तो केवल एक ऑप्शन है, आंसर हो गया बी ऑप्शन. नेक्स्ट 72. व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ LED सोल्ड बाय सैमसंग इन ऑल 5 ईयर्स? ना बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमको सारे 5 ईयर्स के LED का निकालना है. तो हम क्या करेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 कॉमन आना है, यानी सब में
1000 कॉमन आ गया, और एवरेज तो 5 से डिवाइड भी करना है, और बिकॉज सब में परसेंटेज तो 100 से 2 जीरो भी काट दो। फाइनली क्या होगा, देखो एलईडी 2008 में 65,000 था और परसेंटेज में कितना था 48%, प्लस नेक्स्ट ईयर में 60,000 था और परसेंटेज में 56 था, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में 80,000 था और परसेंटेज में 65, नेक्स्ट ईयर में 70,000 था, परसेंटेज में 60%, एंड फाइनली 90 और 70%। नाउ इन सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय 5, तो यहां से 2 से डिवाइड कर दो सीधे सीधे इसको, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 65 इंटू 48, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, नाउ 8 6 जा 48, 5 4 जा 20 एंड 6 4 जा 24, इनको ऐड कर लो, तो दिस इज 0 2 1 1 3 1 2 0, प्लस आगे आसान है, इसको ऐसे लिख देते हैं 3 3 6 0, देन 0 5 2 0 0, देन 4200, देन 6300, इनको ऐड करते हैं 0 8 1 2 2 2 2 और इंटू 2 करना है, तो दिस इज 0 6 3 4 4 4 4 3 6 0, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। LCD sold by Samsung in the year 2010 is approximately what percent of the LEDs produced by in the year 2009? तो देखो LCD in 2010, LCD is grade 2010 50,000, राइट, और इसका कितना परसेंट है सोल्ड LCD 50%। नाउ 50% ऑफ दिस, ओके, LCD 45% है, एंड व्हाट वाज एलईडी प्रोड्यूस, अब नीचे हमें प्रोड्यूस चाहिए, तो 2010 में 2009 में प्रोडक्शन ऑफ एलईडी कितना है 69,000, राइट, इनटू 100, सो ये 100 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल कर दो, सो आवर आंसर इज 50 इंटू 45 अपॉन 69, नाउ 3 से कैंसिल करो 23, दिस इज 45 15 750 अपॉन 23। सो अब आंसर मैनेज कैसे करेंगे, 750 डिवाइडेड बाई 23 करोगे, ओके, दिस इज 2009 एलईडी 60 होगा यहां पर, दिस इज 60 और दिस इज 20, 0 कैंसिल कर दो, सो दिस इज 75/2 और 37.5, और हमको देखो अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट पूछा ना 38%, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द नंबर ऑफ अनसोल्ड एलईडी टीवी इज मिनिमम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द नंबर ऑफ अनसोल्ड एलईडी टीवी इज मिनिमम। देखो रूल ये होगा कि पहली बात तो हम देखेंगे एलईडी जो है यहां पर 60 है था, ठीक है, तो ये 65 था, 65 का एलईडी सेल हुआ है 48%, तो अनसोल्ड हो गया 52%, 52% ऑफ 65। सेकंड में, अब परसेंटेज भूल जाओ, हमको मिनिमम निकालना है। सेकंड ईयर जो था 2009, इसमें 60 टोटल सेल हुआ था और 56 सेल हुआ, 44 रिमेनिंग बच गया। नेक्स्ट में 80 था और इसमें बचा कितना 80 में से, नो देखो 65 इसने सेल किया तो रिमेनिंग कितना बचा 35। अच्छा, नेक्स्ट में 70 जो इसका टोटल सेल था और इसने टोटल प्रोडक्शन था और सेल हुआ है 60, तो रिमेनिंग 40, और फाइनली 90 सेल किया और उसमें से 70% सेल कर दिया, बचा कितना 30। अब इसमें जो सबसे मिनिमम होगा, देखो दिस इज 2700, दिस इज 2800, तो ये तो नहीं हो सकता। नाउ दिस इज 2700, 2800, अब ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 27 लोएस्ट आ चुका है। नाउ दिस इज 0 2640, तो अब ये हट गया। नाउ इनका मल्टीप्लाई कर लो। नाउ अब एक बात समझो, 60 52 है और 60 31 के आसपास होगा, तो ये भी नहीं होगा, आंसर इज 2009, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीडी टीवी सोल्ड इन द ईयर 2012 is approximately what percent more or less than LED TV sold in the year 2009? तो पहले LCD TV 2012 देखते हैं। 2012 LED LCD 90 और सोल्ड है इसमें 70%, 60% LCD,
So 60% into 10,000 into 1000, राइट, 2 जीरो कैंसिल कर दो. 54,000 LCD आपने 2012 में सेल किए. नाउ LED TV सोल्ड इन द ईयर 2009. 2009 LED 69 LED वाइट 60,000 इंटू, और इसमें LED सेल जो है वो कितना है 56%. तो 2 जीरो कार्ड कैंसिल कर दो. दिस इज 0. 33,600. अब हमें देखना नीचे क्या है. देखो हमें कंपेयर करना है इससे. नाउ वील टेक दिस वैल्यू इन डिनोमिनेटर. सो डिफरेंस कितना हो गया 00 और 402 अपॉन नो एक एरर हो गई है. वी हैव टू कैलकुलेट 75%, राइट. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो कैंसिल हो गए थे, 45,000. अब इनका डिफरेंस कितना होगा 1140, राइट, एंड 33,600 इंटू 100. आपको अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ ना, तो देखो 114 अगर मैं डिवाइड करता हूं 114 डिवाइडेड बाई 336, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 33 पॉइंट समथिंग, और 33 पॉइंट के आसपास केवल एक आंसर है बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A student of 5th standard starting writing down the counting number 1, 2, 3, 4 and then he added all those number and got the result as 500. But when I checked the result, I have found that he had missed a number. What is the missing number? देखो, now if we are adding like this, let's say he added n numbers, so sum of these number would be n into n plus 1 by 2, and this would be 500. उसने एक नंबर मिस किया, it should be more than 500. तो हम क्या करते हैं, n को कुछ वैल्यू अज्यूम करते हैं. Let's say n 20. So this is 20 into 21 by 2 और 210, मतलब हमें और बढ़ाना पड़ेगा. Let's say n 30. 30 into 31 upon 2, this is 15. 15 1 जा 15, 1 465, मतलब हम उसके आसपास आ गए हैं. नाउ अगर अब ये 465 सम कहां तक हुआ, दिस इज सम व्हेन वी हैव टेकन 30 नंबर्स विदाउट एनी मिसिंग. नाउ अगर मैं n 32 करता हूं तो तब सम कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लो, 497. n में करता हूं 33, तो इसको 33 ऐड करो तो कितना नंबर आएगा 530. लेकिन उसने सम देखो 497 तक तो सम 500 नहीं हो सकता है, 530 सम पर आ रहा है. इसका मतलब उसने 30 नंबर कम लिया तभी तो सम 500 आया. तो नंबर मिस्ड इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, इसमें एक एरर हो गई, ये 1 होगा यार, तो ये 31 होगा, 4 ये हो जाएगा 496 और 32 ऐड करेंगे 428. तो यहां पर 32 लेने पर 528 आया, मतलब उसने 28 नंबर मिस करे. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कोकोनट व्हेन वोवल्स आर अरेंज्ड एट ओनली ऑड प्लेसेस? देखो भाई, वी हैव 1 2 3 4 5 6 and 7 digits, 7 letters. Then vowels are this 3 vowels are there, and odd place में arrange करना है 1 2 3 4. So we have 4 odd places, 4p3. We can arrange these 3 vowels in 4p3 ways, and after that arranging these 3 letters, then the remaining places are 4 and we have 4 remaining consonant. This it can be arranged in factorial 4 way, but we have 2c repeated factorial 2 and then 2c repeated factorial 2. So this is 4p3 की वैल्यू. अब हमें आंसर निकालना है 4p3 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 होगा 24 अपॉन 4. तो दिस इज 6. दिस इज 24 इंटू 6 और 144. आंसर इज डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A couple got married 9 years ago when the age of wife was 20% less than her husband. 6 years from now, the age of wife will be only 12.5% less than her husband. Now they have 6 children, including single, twins, and triplet, and the ratio of their ages is 2, 3, 4. What can be the maximum possible value for the present age of the family? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. A couple got married 9 years ago. So let's say husband current age is H and wife current age is W. Now 9 years ago, H minus 9 is equal W minus 9, and it is given that wife age is 20 less than her husband. So we can write this as 0.8. So we can write it H minus 9 upon W minus 9 is equal 5 by 4. This is condition 1. Now second condition, after 6 years from now,
So husband plus 6 and wife plus 6. Wife is just 12.5% less than, so we can write this as 87.5 upon 100. So this is h plus 6, this is equal h plus 6 upon wife plus 6 is equal 8 by 7, right? So we have to solve these two values. Okay, now one important part is this, that when we add 6 to this value, wife's age value, we'll get a multiple of 7. So हम देखो करते क्या है, एक जुगाड़ लगाते हैं. वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो. Now if this value is 28, right, then it is multiple of 7, then this would be 32. तो अगर यहाँ पर 32 है तो h इस हिसाब से क्या होगा 26, और यहाँ से वाइफ का वैल्यू होगा 21. मैंने ऐसा माना कि भाई हस्बैंड और वाइफ की जो एज होगी करंट 21, 26, अगर मैं कुछ कम मानूंगा तो वो फिर माइनर हो जाएगी. हमें मेजर और माइनर का लॉजिक भी याद है. एडल्ट शादी होती है ना, उसका लॉजिक ध्यान रखना है. नाउ इफ दिस इज 21, तो 21 माइनस 9 करो. लेकिन अब समस्या है कि 21 माइनस 9 करेंगे तो हस्बैंड जो वाइफ की एज कम हो जाएगी, है ना. तो हम थोड़ा आगे मानते, 35 मान लेते हैं. 7 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा कितना, 7 5 जा, ये 8 5 जा 40. तो यहां पर हो जाएगा 34 हस्बैंड और 29 वाइफ. तो यहां रखते हैं, यहां पर हो गया 20, यहां पर कितना हो जाएगा 34 25. ये रेशियो 5:4 आ गया. हेंस अवर एजम्पशन इज करेक्ट. हस्बैंड की एज करंट में 34 है और वाइफ की एज 29 है. नाउ दे हैव 6 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग सिंगल, ट्विंस एंड ट्रिपल एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस. देखो 2 3 4 का रेशियो है एज का. सो देखो अगर इनकी शादी 9 साल पहले हुई है तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो सन है 2 3 4 या 4 6 8 हो सकता है. देखो जब रेशियो की बात करते हैं तो हमने माना पहले जो इनका मल्टीप्लीकेशन वैल्यू 1 थी और फिर 2 मान ली. अगर हम 3 मानते हैं 6 9 12 और 12 एज का बच्चा हो नहीं सकता क्योंकि 9 साल पहले शादी हुई थी, तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होगा. ये 2 केसेस पॉसिबल है. लेकिन हमको पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल है 4 + 6 + 8, और ये क्या दिया हुआ है कि ये ट्विंस हैं, ये ट्विंस हैं और ये ट्रिपल्स हैं. तो देखो अब एज क्या हो जाएगी 34 + 29, सिंगल 4 ईयर का और डबल ट्विंस 6 ईयर्स के एंड ट्रिपल्स 8 3 जा. इनको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. तो दिस इज 24 और 12 38 36 प्लस ये हो गया 40, और ये कितना हो गया 63. 103 is the maximum possible sum. Okay, next question. A student appeared in a bank exam. The test paper contained 3 sections: QA, DI and VA. The percentage mark in VA was equal to the average of the percentage mark in all the 3 subjects. Now VA marks is equal QA plus DI plus VA upon 3. So 2 VA is equal quant plus DI. Consequently, if we reverse the digit of the percentage marks of QA, we get the percentage marks of DI. It means QA is, let's say QA marks is 10x plus y, then DI marks would be 10y plus x. It means if we put these value, it is 10x plus y plus 10y plus x. So 2 of verbal is equal 11x plus y. It means verbal marks is multiple of 11. Now we have to calculate the percentage mark VA scored by the student. Could be, answer is possible B, क्योंकि इस पूरे उसमें सारे जो ऑप्शन है उसमें केवल एक ऑप्शन है विच इज मल्टीपल ऑफ 11, विच इज बी ऑप्शन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूसेस टू 576 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट. द मार्कअप इज 80% above the cost price of 500. नाउ इफ cost price is 500, then markup would be 80%, 900. 500 का 40% कितना होगा 80%, 400. ये हो गया मार्कअप. नाउ आफ्टर this we have 2 discount. Let's say discount is D%, which is equal to 576. So 1 minus D by 100 whole square is equal 576. ये किसका स्क्वायर होता है? This is square of 24 and this is 30 square. So we can cancel this square. 1 minus D by 100 is equal 4 by 5. So discount upon 100 is equal 1 by 5, or discount percent is 20%. Now what if the new percent instead of, what is the new profit percent if instead of 2 such discount the markup price was further increased such 2 times by the same percentage. Now 900 rupees को आपने अब 20% डिस्काउंट की जगह 20% इंक्रीज कर दिया. So this would be the new case. This is 900, this is 36 by 25. Now this is 4 times 36 into 36. Now square of 36 is what? Now in this case new value is 1296.
So percentage profit 1296 minus 500 upon 500 into 100. This is what profit percent. 20 cancel. This is 69. 796 by 5 or 5 1 ja 5, 5 5 ja 25 and 46, 5 9 ja 0.2, 159.2. C option. Okay, next question. Okay, in these questions a number series is given, find out the wrong term in the series. Now wrong term find करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. हमको कुछ पता नहीं होता कि कहां से स्टार्ट करें, कैसा हो सकता है पैटर्न सेलेक्ट करो और उसको फिर देखो कि वो किस जगह वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है. 5 और 3 इसमें आधे से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसमें 1 से बढ़ रहा है. इसका मतलब अगर मैं यहां पे इंटू 0.5 प्लस 0.5 कर दूं मेरा ये सॉल्व हो जाएगा. इसमें इंटू 1 प्लस 1 कर दूं ये भी सॉल्व हो गया. और अगर मैं अगले में देखो 0.51, अगर मैं इसमें 1.5 प्लस 1.5 कर दूं तो भी सॉल्व हो जाएगा. 7.5 में 2 प्लस 2 कर दूं 17 आ जाएगा. इसमें मैं 17 इंटू 2.5 करके 2.5 ऐड करूं तो इसका मतलब आंसर 0.5 में आएगा. ये आंसर नहीं हो सकता. सो रॉन्ग टर्म इज 47. सी ऑप्शन. राइट. ये बड़ी जल्दी ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे हम जल्दी ढूंढेंगे चीजों को. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव 972, 484, 240, 118, 56, 26.5 and 11.25. नाउ वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना. तो हाफ करता हूं. 2 डिवाइड बाई 2 करो तो कितना होगा 486 और माइनस 2 कर दो तो 484 आ जाएगा. देखते हैं. अब इसको डिवाइड बाई 2 करो 242 माइनस 2 करो ये आ गया. ठीक है. इसका मतलब डिवाइड बाई 2 प्लस 2 हो रहा है. नाउ डिवाइड बाई 120 माइनस 2, यस ये भी आ गया, ये सही है. डिवाइड बाई 2 तो 5 एंड 9 माइनस 2 तो ये गलत हो गया. 56 नहीं आएगा यहां पर. सो रॉन्ग टर्म इन दिस केस इज डी ऑप्शन 56. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. We have 25, 35, 50, 75, 110, 155 and 210. Now in this case देखो आप यहां पर देखो ये प्लस 5 हो रहा है. ठीक है. यहां पर प्लस 15 हो रहा है, यहां पर 25 हो रहा है, यहां पर 35 हो रहा है. इधर कितना ऐड हो रहा है 45 और इधर कितना ऐड हो रहा है 55. तो आप एक चीज नोटिस करो, यहां पे 15 ये 10 का डिफरेंस है, ये भी 10 का डिफरेंस है और ये भी 10 का डिफरेंस है. इस क्वेश्चन में अच्छा यहां पे डिफरेंस है 25 प्लस 10 35. तो देखो यहां पर 10 10 का लेकिन यहां पे 5 का डिफरेंस है. मतलब दिस टर्म इज रॉन्ग. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 84. वी हैव 2580, देन 645, देन 322.5, देन 80.62, देन 45, then 10.07, then 5.01. नाउ एक चीज नोटिस करो, यहां से इसका जस्ट 4 टाइम्स हाफ हो रहा है, 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है. यहां पे इसका हाफ हो रहा है. तो देखते हैं अगर मैं इसको डिवाइड बाई 4 करता हूं दिस वुड बी 645. यस, दिस इज करेक्ट. नाउ इफ वी डिवाइड दिस बाई 2 दिस इज 322.5. दिस इज करेक्ट. यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड बाई 4 करता हूं दिस इज 80.625. अब एक समस्या है कि यहां पर 62 आ रहा है. ये क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी में आया हुआ है. तो ये आप इसमें मतलब ये माना गया कि हम 2 डिजिटर लिख रहे हैं, बाकी छोड़ दे रहे हैं. अब नाउ डिवाइड बाई 2 करो. डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 40.31, जबकि यहां पर क्या है 45. तो इसका मतलब ये डिजिट रॉन्ग है. आंसर इज सी ऑप्शन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव 19, 10.5, 11.5, देन 18.25, देन 37.5, देन 92.25, देन 285.25. नाउ इसमें इसके हाफ में देखो, अगर मैं इसका हाफ करता हूं 9.5 एक जोड़ रहा है, मतलब इंटू हाफ प्लस 1. अब यहां पर इसको अगर मैं इंटू 1 प्लस 1 करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी. यस करेक्ट. इंटू 1.5 करता हूं और प्लस 1 करता हूं तो ये वैल्यू आएगी. ये भी सही है. इंटू 2 करता हूं तो दिस इज 37.5. अगर मैं 2 करता हूं प्लस 1 करेंगे तो ये नहीं आएगा. इसका मतलब हमारा रॉन्ग क्या है इस क्वेश्चन में. 18.25 इंटू 2 करते हैं, ये होगा 36.5 प्लस 1. यस, दिस इज करेक्ट. नाउ इसको मैं अगर इंटू 2.5 करता हूं तो 37.5 इंटू
2.5 करते हैं तो ये आता है 93.75, और इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा दिस इज 94.75, बट दिस इज 92.25, तो दिस इज रॉन्ग. सो आंसर इज डी ऑप्शन. Okay, next question. Shyamlal takes a loan of rupees 10,500 at 10% per annum compounded annually, which is to be repaid in 2 equal installments, one at the end of 1 year and other at the end of 2nd year. So the rule is principal या loan is equal installment 1 upon 1 plus r by 100 to the power 1. Because we have 2 installments, so we'll write it 2 times 1 upon 1 plus r by 100 square. Now, principal is 10,500 is equal x. That we have to calculate, और ये 10 होगा 10 by 100 11, तो this is 11 by 10, this is 100 121. now 10500 ये हो गया x, और ये हो जाएगा 121, और यहाँ हो जाएगा 110 210, right? so x would be 10500 into 121 upon 210, so this is 50. 5 1 ja 5, 6050. So your answer is B option. Okay, next question. Next question. A group of workers was put on job. From the 2nd day onward, 1 worker was withdrawn each day. The job was finished when the last worker was withdrawn. Had no worker been withdrawn at any stage, the group would have been finished the job in 55% of the time. See, it is given that when there are n worker and when last worker left the job, then the work is finished. It means n worker n days. This part is very important. Because if we add like this n minus 1 n minus 2 and so on, last one, so this is sigma n, which is n into n plus 1 by 2, and if the group had no worker withdrawn at any stage, the group would have finished the job in 55% of the time. So group member is n and time is 55% of what? Actual time, which is n days. So 1 n cancel, this is 11 20, so 20n plus 20 is equal 22. This is 20, so 20n is equal, okay, this is n, so 2n is equal 20, n would be 10, so there are 10 worker initially, और 10 worker हर दिन एक छोड़ेगा तो 10 दिन में काम खत्म होगा. Okay, next question. Soumya and Nidhi started from Balia and Varanasi, from Varanasi and Balia, which are 645. Okay, Soumya and Nidhi started from Balia and Varanasi. They meet after 15 hours. Let's say this distance is 645. They meet after 15 hours. So let's speed of Soumya is x and speed of Nidhi is y. So their sum of speed is equal total distance 645 upon 15, or 15 4 ja 15 3 ja. The sum of speed is 43. So which option gives 43? This is not possible. This is possible. This is not possible. This is possible. 2 values are possible. After that, after their meeting, Soumya increased her speed by 3 km per hour. Nidhi reduced her speed by 3 km per hour. They arrived at Varanasi and Balia respectively at the same time. इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चले यहाँ से तो ये कुछ टाइम बाद मिले, और जब ये इसको क्रॉस करते तो ये सौम्या क्या करती है, सौम्या इंक्रीज हर स्पीड बाई 3 km per hour, और ये डिक्रीज. इसका मतलब दोनों अपनी स्पीड इंटरचेंज कर लेती हैं, राइट. इसका मतलब एक की स्पीड अगर, अच्छा इसमें सौम्या इंक्रीज हर स्पीड बाई 3 km per hour and Nidhi reduce her speed by 3 km. They arrived at Varanasi and Balia respectively at the same time. Now this part is very important. अगर इसकी स्पीड x है तो दूसरे की x plus 3 होनी चाहिए, इज इक्वल 43, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीड एक्सचेंज कर ली. ये कम करती है, वो बढ़ा लेती है. ये तो मतलब हुआ जब ये एक्सचेंज होगा तो ये हो गया x, ये हो जाएगा x plus 3. सो 2x इज इक्वल 40, x वुड बी 20. तो अगर एक 20 है दूसरी 23, आंसर इज डी ऑप्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A cone is made up of a sector with a radius of 14 centimeter. Now this is sector, its radius is 14 with angle 60. Now जो ये पार्ट होगा जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, this radius is equal this perimeter. So 60 by 360, 2 pi 14 is equal 2 pi r. Now 2 pi cancel. This is 6 times, this is 7. So r would be 7 by 3. Right. Now radius of this part is 7 by 3 and its slant height would be 14. We have to calculate total surface area. Now total surface area of cone is pi rl plus pi r square. Now pi r common ले लो. This is l plus r. Now pi r आया 7 by 3 और l plus r 14 plus 7 by 3. तो this is pi into 7 by 3 into 49 by 3. So this is, अच्छा देखो आंसर डेसिमल में आ रहा है 3.1. अच्छा इसको 22 by 7 कर लेते हैं, इंटू 7 इंटू 49 by 9.
this cancel, this is 22 into 49 by 9. Now 22 into 49 कितना हो जाएगा 1078 अपॉन 9. सो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और बचा कितना 88, 9 9 जा 81, 119.78. Answer is A option. Right? Next question. A helicopter is in stationary position at a certain height over the lake at a point 200 meter. Okay, ये हमारा लेक लेवल है और ये 200 मीटर ऊंचाई पर आप हो. आपने देखा इस हेलीकॉप्टर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45. तो दिस इज 200. लेट द लेंथ ऑफ हेलीकॉप्टर अबव द सी लेवल इज x. तो जितना ऊपर है उतना नीचे उसकी इमेज बनेगी एंड दिस एंगल इज 75. तो देखो ये लेंथ हो गई x माइनस 200 और ये लेंथ कितनी हो गई x plus 200. Because this is 45, this is 45, this would also be x minus 200. Now, in this triangle, applying tan 75 is equal x plus 200 upon x minus 200. Now, open this tan 45 and 30. So, we'll write tan 45, tan 30 upon 1 minus tan 45 into tan 30 is equal x plus 200 upon x minus 200. Now, this is 1 by root 3. So, 1 plus 1 by root 3 upon 1 minus 1 by root 3 is equal x plus 200 upon x minus 200. Now root 3 LCM, root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 is equal x plus 200 upon x minus 200. Now applying CND. So this is root 3 upon 1 is equal x plus 200. So x would be 200 root 3. Answer is C option. Okay. 81. This is an inequality question. इन दिस केस देखो यहां पर ये प्लस है माइनस है तो इसके फैक्टर करो, ये फैक्टर बने हुए हैं तो इसके रूट आएंगे 1 एंड रूट 3. यहां पर 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 3 आए 2 एंड 1 और दोनों माइनस प्लस पे 1 और 2 आपका आंसर हो गया. तो देखो ये जो वैल्यू रूट 3 है इसके बीच में है. इट मीन्स आंसर ई ऑप्शन, क्योंकि हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है. राइट. नेक्स्ट. Now this is if we take this value this side 9 by x is equal 17 minus 25 minus 8 by root x. So we can say x upon root x. देखो मैं इस x को ऊपर लिया, ये हो गया minus 9 by 8 और this is root x is equal minus 9 by 8. So x would be 81 by 64. Now in this case take root y this side and take 6 LCM. So this is 2 root y plus 5 root y is equal 18 by root y और root y इधर लिया आप. तो this is 7y is equal 18. So y is equal 18 by 7. This is 2 point something, this is 1 point something. तो आंसर हमारा क्या हो गया y is greater than x. B option. Right. Next question. इसको इधर शिफ्ट करो, x is equal root 6 और यहां पर y क्यूब इज इक्वल 6 to the power 3 by 2 और y इज इक्वल रूट 6. इन दोनों केस में x और y इक्वल है. आंसर इज ई ऑप्शन. राइट. ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3x माइनस 2 y प्लस 16 इज इक्वल y इंटू 3x प्लस 6. ये हो गया कितना 3xy प्लस 48x माइनस 2y माइनस 32 इज इक्वल 3xy प्लस 6y. नाउ ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 48xy माइनस 8y इज इक्वल 32. सो 8 से डिवाइड कर लो, 6x माइनस y इज इक्वल 4. इक्वेशन 1 हो गई. अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 10 इज इक्वल x प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4. नाउ मल्टीप्लाई करो, xy प्लस 12x प्लस 2y प्लस 10x प्लस 20 इज इक्वल xy प्लस 4x प्लस 5y प्लस 20. नाउ 20 कैंसिल हुआ, xy कैंसिल हुआ, दिस इज 2y एंड 2y इधर शिफ्ट करो और ये 6x इज इक्वल 2y 3y. सो वी कैन से दैट 3x इज इक्वल 3x इज इक्वल y. इसका मतलब यहां पर बड़ा कौन है? जब ऐसा कंडीशन आ जाए ना कि x इज इक्वल हमारे पास आ गया y इज इक्वल 2x, इट मीन्स y ग्रेटर है. यहां से अब हमें करने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं. हमारा आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इसको मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20. x स्क्वायर कैंसिल हो गया. दिस इज 4x इज इक्वल 14, x इज इक्वल 7 by 2. नाउ यहां मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर माइनस 11y माइनस प्लस 30
एंड वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज 30 माइनस 12, 18 इज इक्वल 4y, so y is equal 9/2. Now clearly y is greater than x. Answer is B option. Okay, next question. Okay, question number 96. अब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और एक पाई चार्ट और टेबल है. There are 6 companies which produce a particular item in 2 models M1 and M2. These companies produce 5 like items. The given pie chart shows the percentage distribution of the total item produced and the table shows the ratio model M1 and M2 produced by these companies and their percentage sale. Right. तो देखो ये तो 5 लाख आइटम के बारे में बोला हुआ है. क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉडल M2 आइटम सोल्ड बाय कंपनी ए. देखो M2 कंपनी ए 21, ये 3 डेटा चाहिए हमको. 5 lakhs का 21%, 3 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट एंड 45. दिस इज व्हाट आवर आंसर. 7 2 0 कैंसिल कर दो और ये 7 से 3 टाइम्स तो हो गया 50 इंटू 9 इंटू 45. पूरे क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस करो, 9 का मल्टीपल. देखो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये है 9 का मल्टीपल, ये नहीं है, ये है. राइट. और उसके बाद देखो एक जीरो आएगा केवल, तो केवल आंसर होगा बी. अब आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हो जाएगा. बट दिस इज द शॉर्टकट टू सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल. Next, if company C sells model M2 item at the rate of 115 per item, how much money did it earn by selling at M2? देखो C की बात करते हैं. M2 ये वैल्यू, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू. सो 5 lakhs 1/3 65% एंड इधर 12%. 2 जीरो का 4 जीरो कैंसिल कर दो और इसका प्राइस कितना 115. राइट. सो देखो ये हो गया 3 से 4 टाइम्स. So 50 इंटू 4 इंटू 65 इंटू 115. नाउ इंपॉर्टेंट ये होगा इस केस में हमारे पास ये हो गया 200 इंटू 65 इंटू 115. आंसर जो होगा 13 का मल्टीपल होगा. राइट. लाख्स में बोला हुआ है तो इसको हम डिवाइड भी कर लेंगे इतने से. 5 से 13 टाइम्स, 5 से ये 200 टाइम्स, 2 से ये 100 टाइम्स. तो 13 इंटू 1.15 तो ये जाएगा 65 14.95. D option. Right. Next question. The total number of model the total number of model M2 items sold by company is what percent? तो पहले हम M2 आइटम लेते हैं C के लिए, कंपनी E के लिए. E के लिए M2 है 2, this is 60% and then E is 10%. अब यहां पे ध्यान रखना है क्योंकि 5 लाख दोनों में कॉमन होगा तो हम 5 लाख छोड़ देंगे. 60% ऑफ 2/5 ऑफ 10%. राइट. 5 लाख कॉमन है दोनों में, है ना. और नीचे किसका आएगा M1 ऑफ C. दिस इज M1 ऑफ C और ये वैल्यू. सो 75% ऑफ 2/3 ऑफ 12%. राइट. ये 0 0 इक्वल कैंसिल हो गए. 5 2 जा 10, 3 4 जा 4 से ये कैंसिल हुआ, इंटू 100 भी होगा, परसेंटेज निकालना ना. नाउ दिस इज 60/150 इंटू 100, 40%. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ the difference between total number of mode M2 items sold by company F. Company F M2 item and M1 sold by D. D M1 this. Now in this case we have to calculate difference. देखो 5 lakhs दोनों में कॉमन होगा. अब हमें 65% ऑफ 7/15 इंटू, अब F की वैल्यू कितनी है 15%, माइनस करना पड़ेगा 55% ऑफ 4/9 इंटू डी के लिए 18%. राइट. तो देखो 2 जीरो से तो ये एग्जैक्टली 4 जीरो हम कैंसिल कर देते हैं. ठीक है. तो हो गया 50. अब यहां देखो आप 15 से 15 कैंसिल, 9 से 2 टाइम्स, दिस इज 7 5 जा 35, 455 माइनस दिस इज 440. So this is 15, 750 is the difference. अगर ये नेगेटिव आता तो भी हम पॉजिटिव बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड आइटम ऑफ मॉडल M1 एंड M2 ऑफ कंपनी B. ओके. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. अनसोल्ड आइटम पूछा हुआ है. देखो B के लिए पहले तो M1 देखते हैं और B की वैल्यू 24% ऑफ 5 lakhs. राइट. और 3/8 ऑफ 40% प्लस 5/8 ऑफ
54 का 46%, राइट। अनसोल्ड निकालना ना आपको, 2 जीरो से ये कैंसिल कर दो और ये 2 जीरो और कैंसिल कर दो। 24 इंटू 50, दिस इज 8 5 जा 15 प्लस, यहां पर वैल्यू आपकी एग्जैक्ट नहीं कट, तो दिस इज 33 230 by 8, so this is 24 into 50, 1200 और ये 15 प्लस 8 2 जा 16, 8 8 जा 64 और 75, तो दिस इज 1200 इंटू 43.75, राइट। 43.75 इंटू 1200 करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी हमारे पास, 52500। आंसर इज बी ऑप्शन, ओके।